नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। इसमें जो पोजीशंस है वो प्रोजेक्ट पर्सनल स्किल है। तो इसमें जो है 30 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस हैं जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में है, चल रहे हैं, उनमें है। और इसमें क्या करना है आपको, इन पोजीशंस पे भरने के लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसमें इस पीडीएफ के नीचे मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे है, वो आपको भरना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने हैं और उसको बाय पोस्ट आपको द नोडल ऑफिसर रिसर्च रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सेल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रवानी, देहरादून पे भेज देना है। ठीक है। और ये आपको 20 मार्च 2025 से पहले आपका फोन मतलब हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। जिसका ये जो क्यूआर कोड है इस पे भी जाके आप भर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जैसे आपका सुटेबल लगता है आप वैसे भर सकते हैं। तो इसमें जैसे प्रोजेक्ट 1 है, इसमें आपका टाइटल और प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसमें जो पोजीशन है वो आपकी प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। एक पोजीशन है, सैलरी इसमें आपकी 67,000 प्लस एचआरए रहता है। तो जो भी एचआरए चल रहा है, जो एक्स सिटी होते हैं वहाँ 27% है, वाई सिटी है तो 16% है और जेड सिटी है तो 8%। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। और इसमें जो एज लिमिट है आपकी वो 40 ईयर्स है। ठीक है। अ, इसमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल का दिया हुआ है और लाइकली टू बी एक्सटेंडेड होगा तो आगे भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आप में इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो आपकी 4 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें, और 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर 4 इयर्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास मास्टर्स है और 8 ईयर एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। या डॉक्टरेट है तो आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस सफिशियंट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बैचलर है तो 8 इयर्स, मास्टर्स है तब भी 8 इयर्स, और अगर डॉक्टरेट है तो 4 इयर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मेनली लेकिन इसमें जो एसेंशियल या डिजायरेबल, जो एसेंशियल तो ये रही, लेकिन डिजायरेबल या जो काम रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है, तो इसमें आपके पास स्टैटिकल एनालिसिस का, स्पेशल इकोलॉजिकल मॉडलिंग इन आर स्टूडियो का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दूसरी पोजीशन पे आते हैं, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। इसमें 5 पोजीशंस हैं, जिसमें आपको जो नेट या गेट है, अगर आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी, इकोलॉजी, मैरीन साइंस, मैरीन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री साइंस, तो अगर इसमें नेट और गेट है तो आपको 37,000 प्लस एचआरए है। अगर विदाउट नेट और गेट है तो आपको 30,000 प्लस एचआरए मिलेगा। इसमें जो एज है वो 35 ईयर्स है। इसकी भी ड्यूरेशन 1 ईयर और लाइकली टू बी एक्सटेंडेड हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 5 पोजीशंस है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो अच्छी बात है। तो उसमें जो रहने वाला है वो आपका हर्पिटोलिकल रिसर्च, मैरिन सिस्टम्स, एनिमल हैंडलिंग, वेटरनरी साइंस का होना चाहिए। ठीक है। अब प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो है इसमें पोजीशन जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। एक पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम जो होता है वो करना पड़ेगा। तो आपके पास नेट गेट है तो 37,000 प्लस एचआरए, नहीं है तो 30,000 प्लस एचआरए मिलेगा। एज लिमिट 35 ईयर्स है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए नेचुरल साइंस में, वाइल्ड लाइफ साइंस है, जूलॉजी, इकोलॉजी, मैरीन साइंसेस, मैरीन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेस, एग्रीकल्चर साइंसेस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस देखिए इसमें एमएस ऑफिस, डेटा एंट्री, ऑफिस मैनेजमेंट टाइप का, तो इसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होगा, प्रोजेक्ट का जो है फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए। ठीक है।
और ये हेड क्वार्टर में है और कभी कभी आपको ट्रिप करना पड़ेगा फील्ड। अगली पोजीशन जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, उसमें 2 पोजीशंस हैं, फील्ड की हैं ये। इसमें आपका जो सैलरी है वो 27,000 प्लस एचआरए है। एज लिमिट इसमें मैक्सिमम 50 ईयर्स है, 1 साल का, लाइकली टू एक्सटेंडेड होता है। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो वो भी सफिशिएंट है। इसमें आपको कोस्टल एरिया मैनेज सिस्टम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें फील्ड वर्क रहेगा मेनली आपका, जैसे कि डेटा कलेक्शन ऑन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स अक्रॉस द बीचेस इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, बेस कैंप्स मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग बीच डायनामिक्स, सैटेलाइट टैगिंग और मूवमेंट इकोलॉजी टाइप का सैंपल कलेक्शन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का होना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं तो पोजीशन 5 नंबर सीरियल नंबर प्रोजेक्ट नंबर 5 है, सी टर्टल्स रिलेटेड है। इसमें आपके पास जो पोजीशन है वो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, एक पोजीशन है। इसमें जो सैलरी है वो 57,000 प्लस है, ज़्यादा रहने वाली। एज लिमिट 40 ईयर्स है, 1 साल 1 ईयर का है, लाइकली एक्सटेंडेड हो जाएगा। इसमें आपके पास 4 ईयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसके साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री है तो भी 4 साल का, अगर केवल डॉक्टरेट है इन सब साइंसेस में तो भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 6 पे जाते हैं। उसमें आपकी पोजीशन जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है, 5 पोजीशन है और सेम आपका 37,000 प्लस एचआरए नेट गेट के लिए, 30,000 प्लस एचआरए फॉर नॉन नेट एंड गेट कैंडिडेट के लिए। इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सेम सब्जेक्ट्स बायोलैब साइंस, जूलॉजी, इकोलॉजी, मेरीन साइंसेस, मेरीन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेस, एग्रीकल्चर साइंसेस। मेनली इसमें जो काम है वो कोस्टल एयर मेरीन सिस्टम्स का डेटा कलेक्शन करना है ऑन सी टर्टल नेस्टिंग अक्रॉस द बीचेस इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अगला जो प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 7 है, एक पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। नेट गेट है तो 37,000 प्लस एचआरए, नेट गेट नहीं है तो 30,000 प्लस एचआरए। अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स, 1 ईयर लाइकली एक्सटेंडेड हो सकता है प्रोजेक्ट। 4 ईयर्स बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री मैच ये होना चाहिए तो आप कर सकते हैं। अब इसमें मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीआई, डेटा साइंस, एमसीए कंप्यूटर अगर इसमें है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 8 में प्रोजेक्ट असिस्टेंट 5 पोजीशन है, फील्ड वर्क है, 27,000 प्लस एचआरए, 50 ईयर्स मैक्सिमम एज, 1 ईयर का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, लाइकली टू बी एक्सटेंडेड होगा। उसके साथ साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी बायोलैब साइंस, जूलॉजी, इकोलॉजी, मेरीन साइंसेस, एग्रीकल्चर साइंसेस या फॉरेस्ट्री में, तो आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 9 जो पोस्ट है उसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ऑफिस में काम रहने वाला है तो आपके पास 27,000 प्लस एचआरए है, सैलरी 50 ईयर्स मैक्सिमम एज, बैचलर डिग्री सोशल साइंस डिसिप्लिन, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 10 है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है, 1 पोजीशन अकाउंटेंट चाहिए इसमें, 27,000 प्लस चाहिए, 35 ईयर्स एज मैक्सिमम, 1 ईयर का एक्सटेंड हो सकता है, सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए सोशल साइंस में। प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 11 प्रोजेक्ट एसोसिएट पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 37,000 प्लस एचआरए, 30,000 प्लस एचआरए, 35 ईयर्स एज, बैचलर्स और मास्टर सेम सब्जेक्ट में जो पहले थी। उसके बाद जो प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 12 पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, 2 पोजीशन है, मंथली अमाउंट 27,000 प्लस एचआरए है, 50 ईयर्स मैक्सिमम एज, बैचलर डिग्री, मैरीन लाइफ, जूलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो आप भर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 13 में फील्ड वर्कर 2 पोजीशन है तो 24,000 प्लस एचआरए, 50 ईयर्स एज, ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन, should be able to undertake arduous field work in remote location, mainly field work होना चाहिए with limited logistics, ठीक है। तो ये सारी की सारी पोस्ट हैं 30। इसमें अब आपको क्या करना है,
जब आप ये सब कर लेंगे, इसके बाद अब इसमें फीस भी रहने वाली है। तो ड्यूली फिल्ड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद अप्रोप्रिएट सिग्नेचर along with all SAP assisted application along with processing fee shall be addressed by post only to this करना है, ठीक है। इसमें जो फीस है अनरिजर्व के लिए 500 और जो नॉन मतलब जनरल कैंडिडेट उनके लिए 100 रुपी है, ठीक है। एंड ये पेबल होगा आपका ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, दोनों से हो सकता है। अकाउंट नेम RRP सेल रिवॉल्विंग है। नेम ऑफ बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रांच पायलट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चंद्रवानी देहरादून। अकाउंट नंबर दिया हुआ है, FSC कोड दिया गया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो बैंक ट्रांसफर ऑप्शन पे करना है आपको, मोबाइल नंबर के थ्रू ना करें, ठीक है। और जो ऑनलाइन आपने पेमेंट किया उसकी प्रोसेसिंग फी की डिपॉजिट का भी इसमें किया हुआ है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। अब जब आप उस एनवलप को भेजेंगे तो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस जो भी है वो आपको लिखना है, ठीक है। एट राइट टॉप साइड ऑफ एनवलप आल्सो मेंशन द प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट सीरियल नंबर जो मैंने आपको बताया था, एंड पोजीशन अप्लाइड, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको करना है, ठीक है। इसमें अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है कहीं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लगा के भेजना है, ठीक है। अब इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे बेस्ड ऑन आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है उसके हिसाब से उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो जो फील्ड लैब या प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशंस थी उसमें आपकी बैचलर डिग्री में 25 मार्क्स है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन बैचलर उसके, उसके बाद स्पेशलाइजेशन है या रिलेवेंस जो भी है, काम किया हुआ इंटर्नशिप की उसके 25 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। ऐसे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 कैटेगरी के लिए 25 मार्क्स फॉर मास्टर डिग्री है, स्पेशलाइजेशन है सब उसी में काम किया है, कुछ इंटर्नशिप है या वर्क एक्सपीरियंस 25 मार्क्स, टोटल 50। ये शॉर्ट लिस्टिंग करने के क्राइटेरिया है। अब उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 2 3, बाकी हाल की उसकी पोस्ट नहीं है। इसमें आपके पास UGC CSIR ICAR नेट विद JRF अगर ऐसा है तो 5 मार्क्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन है 25 मार्क्स, रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस है 10 मार्क्स, पब्लिकेशन इन जनरल कॉन्फ्रेंस है तो 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स 50 है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको फिर ये बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी है तो आप ये देखिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल बोलने, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो सबसे ऊपर दिया हुआ था, प्रोजेक्ट सीरियल नंबर वो भी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है उसका वो भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको किस पोस्ट पे अप्लाइड करना है वो फोटो या लगाना है, अपना नेम ऑफ द एप्लीकेशन, नेम ऑफ द एप्लीकेंट है वो लिखना है, करंट ग्रेजुएशन अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है कहीं, कैटेगरी आपकी क्या है, SC ST OBC जनरल है, करंट पे स्किल जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उसका क्या सैलरी है, आपका फादर्स है, हस्बैंड नेम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रेजेंट एज ऑन लास्ट सबमिशन ऑफ डेट, तो जो आपकी 20 तारीख उस तक क्या डेट है, कॉन्टैक्ट डिटेल, करेस्पॉन्डेंस, एकेडमिक अचीवमेंट, हायर सेकेंडरी, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, ठीक है, या डॉक्टरेट डिग्री का भी है इसमें। अब इसमें कहा भी गया है कि अगर आप NOC चाहिए अगर आप ऑलरेडी कहीं अगर आपको वार्ड नहीं हुई है तो, डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ भरना है, पब्लिकेशन है आपके पास तो वो भरना है, काम अब अपने वर्क एक्सपीरियंस का है तो वो भरना है, ठीक है। ये सारा फॉर्म भर के उसके साथ साथ अपने चेक लिस्ट डॉक्यूमेंट आपको सारे करने हैं वो लगा के इसको भेज दें, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसकी जो PDF की लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर